नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहले बात करेंगे पेरिस पैरालंपिक की। पेरिस पैरालंपिक में निशात कुमार ने इतिहास रचा है। आपको बता दें कि निशात कुमार ने हाई जंप में सिल्वर जीता है। निशात कुमार ने भारत को 7वां मेडल दिलाया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पैरालंपिक में जीतने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की है। हिंदुस्तान में रात हो चुकी थी और जब उधर निशात कुमार नया इतिहास लिख रहे थे। पता नहीं कितनों ने उन्हें उस इतिहास को रचते देखा, लेकिन जिन लोगों ने भी देखा होगा उन्हें नींद बड़ी अच्छी आई होगी। जी हाँ, भारत के हाई जंपर निशात कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में जो किया है उसका मजा कुछ ऐसा है कि 25 साल के निशात कुमार ने टोक्यो के बाद पेरिस में भी पैरालंपिक खेलों का सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। इसके साथ बैक टू बैक पैरालंपिक खेलों में भारत की चांदी कराने वाले वो सबसे युवा पैरा एथलीट बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खेलों में अब तक पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से फोन पर बातचीत भी की है। इनमें मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस शामिल हैं। उन्होंने सभी विजेताओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्होंने अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने अवनी लेखरा को खेलों में उनके अन्य प्रयासों में भी सफलता की कामना की है। वह पैरालंपिक में एक खेल कार्यक्रम में भाग लेने के कारण फोन पर बात नहीं कर पाए। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नमस्ते सर, मैं रुबीना फ्रांसिस। हाँ जी सर। बढ़िया सर। सर लास्ट टाइम 7th पे थी मैं टोक्यो पैरालंपिक्स में। अभी आई गॉट ब्राउन्स, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं एंड मैच्योरिटी से मैंने इस बार सारी चीज़ें हैंडल करी है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। जी जी सर। जी 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 सर। थैंक यू सो मच सर। और बाकी खिलाड़ी जिनके खेल अभी चल रहे हैं उनको भी, और जिनके खेल बाकी हैं उनको भी, क्योंकि आप लोगों को मिले मेरी तरफ से जी सर। आप सबको मेरी तरफ से बधाई भी दीजिए। जी मौका मिलते ही अवनी चालक के बाद आप सबको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पेरिस पैरालंपिक में भारत को 6वां मेडल मिला है। ये अच्छी खबर आपको बता दें। 200 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल भारत के खिताब हुआ है। प्रीति पाल ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया है, पेरिस पैरालंपिक की महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर प्रीति पाल को बधाई दी। 100 मीटर कांस्य के बाद ये पेरिस पैरालंपिक में उनका दूसरा पदक है। एक असाधारण उपलब्धि। दोनों पैरा एथलीट्स पदक भारत को उन पर गर्व है। तिरंगे में लिपटी उनकी विजयी छवि ने खेल प्रेमियों को उत्साहित कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का आज से 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा है। आपको बता दें कि स्वर्ण जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी।
लातूर के उदगीर में बुद्ध विहार में उद्घाटन करने वाली हैं। बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगी, एक सभा को भी संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिनों के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाली हैं। सोमवार को अगर हम बात करें, यानी कि आज वारणा नगर कोल्हापुर में वे श्री वारणा महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने वाली हैं। मुंबई में महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह की भी वे कमान संभालेंगी, शोभा बढ़ाएंगी। राष्ट्रपति 4 सितंबर को लातूर के उदगीर में बुद्ध विहार का भी उद्घाटन करेंगी। इसके बाद वो उदगीर में महाराष्ट्र सरकार की शासन अल्पयादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की एक सभा को भी संबोधित करने वाली हैं। तो आज से 3 दिवसीय दौरा है उनका, और 3 दिवसीय दौरे पर वो महाराष्ट्र रहने वाली हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगी। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह के घर ईडी की रेड। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अमानतुल्लाह खान के घर पर रेड का दावा किया जा रहा है। ईडी मुझे गिरफ्तार करने आई है, अमानतुल्लाह का ऐसा कहना है। अमानतुल्लाह के दावे पर बीजेपी प्रवक्ता ने भी अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि जो बोएगा वही काटेगा, काश आपने ये याद रखा होता। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर सोमवार सुबह यानी कि आज तड़के ईडी की रेड पड़ी है। विधायक अमानतुल्लाह खान के आवास पर लिए गए ईडी के इस एक्शन की जानकारी उन्होंने खुद दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मेरे घर अभी ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं अमानतुल्लाह खान के रेड के दावे पर दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, जो बोएगा वही काटेगा, काश आपने ये याद रखा होता। तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि दिन पर दिन उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर भी ईडी की रेड जारी है, जिसके बाद अमानतुल्लाह खान ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात को लिखा और कहा कि ईडी मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। ये दावा वो कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें अब फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आज सुबह ईडी की छापेमारी उनके यहाँ पर जारी है, जिसके बाद उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है, जिसके बाद से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी पलटवार किया है और उन्होंने भी कहा कि जो बोएगा वो काटेगा। ये बात का उन्होंने जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात का जिक्र किया है और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। तो अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें अब साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, ऐसा वो कह रहे हैं। एक्स पर पोस्ट करके इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी छापेमारी कर चुकी है। कई महीने कई साल पहले ये छापेमारी हुई थी और एक बार फिर से यहाँ पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर ईडी एक्शन में नजर आ रही है और अब यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल भी की जाएगी, जिसके बाद
ये कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी, जिसका वो खुद जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी करने के लिए ईडी यहां पर पहुंची है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी बात का डर, जिसको लेकर के उन्होंने ये पोस्ट किया है आज एक्स पर। और बारीकी से पूरी जांच वहां पर की जाएगी और अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें अब बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक एक कर आम आदमी पार्टी के चाहे तमाम दिग्गज नेता हों, चाहे विधायक हों, उनकी मुश्किलें साफ तौर पर यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब अमानतुल्लाह खान के यहां पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है और उनकी मुश्किलें अब साफ तौर पर बढ़ गई हैं। हालांकि आगे पूरे मामले पर देखना होगा कि क्या जांच पड़ताल की जा रही है, ईडी क्या सवाल जवाब करने वाली है। ये भी फिलहाल अभी जांच का विषय बना हुआ है और आगे इसको लेकर के कई महत्वपूर्ण खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले बोल रही है। जिस तरीके से हमने पिछले कई महीनों में, कई सालों में देखा कि आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सलाखों के पीछे रहे, और अब देखिए यहाँ पर संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। का आर्थिक अपराध नहीं किया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया सीबीआई ने। 2022 में उन्होंने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी और उसी मामले में जिसमें सीबीआई ने पर्चा दर्ज किया था, पहले एसीबी ने पर्चा दर्ज किया, फिर ईडी ने पर्चा दर्ज किया 2020 के अंदर। और मजेदार बात यह है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली, उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में, 2016 के मामले में, आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये आपकी जांच है। एक मामले की 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है। 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं, आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। पहले 13 घंटे की पूछताछ कर चुके हो, उसके बाद आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है, फिर दोबारा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़। तो अमानतुल्लाह खान के घर अब ईडी पहुंच चुकी है और वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है। और संजय सिंह का यह कहना है कि जब चुनाव होने वाले हैं अब दिल्ली में, चूंकि चुनाव नजदीक है, आपको बता दें कि 2025 में चुनाव होने हैं, उससे पहले ईडी की कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। जैसा कि आपको जानकारी दे रहे थे, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर सोमवार सुबह यानी कि आज तड़के ईडी की रेड पड़ी है। विधायक अमानतुल्लाह खान के आवास पर लिए गए ईडी के इस एक्शन की जानकारी उन्होंने खुद ही, ये ट्वीट आप देखिए, और एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। और उन्होंने कहा कि मेरे घर अभी ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं। वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि ईडी उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। तो वहीं अमानतुल्लाह खान के रेड के दावे पर दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर भी अपना बयान दे रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। और ये पोस्ट उन्होंने किया एक्स पर, जिसमें अमानतुल्लाह खान ने पोस्ट कर लिखा है कि ईडी मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंच रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
और आज सुबह सुबह बताया जा रहा है कि ईडी वहां पर पहुंची है, जो जानकारी सामने आई है। और यह भी बताया जा रहा है कि ईडी की टीम वक्फ बोर्ड मामले की जांच के सिलसिले में उनके घर पर पहुंची है और उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट कर इस बात का जिक्र किया है और लिखा है कि आखिर ये तानाशाही कब तक। अभी सुबह सुबह तानाशाह के इशारे पर उनकी कठपुतली ईडी मेरे घर पहुंची है, यानी कि तानाशाह कौन, किस पर ये निशाना कर रहे हैं। और साथ ही कहा कि मुझे और आम आदमी पार्टी नेताओं को परेशान करने में तानाशाह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जब ईडी आज सुबह अमानतुल्लाह खां के घर पर पहुंचती है। अस्सलामुअलैकुम। देखिए, आज जो है अभी ईडी मेरे घर सर्च वारंट के लिए आई है। 2016 का ये मामला है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी जिसमें ऑलरेडी केस जो है चल रहा है, ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है, चार्ज पर बहस हो रही है। और उसमें जो है उसके बाद 2022 में एसीबी ने मेरे यहाँ सर्च वारंट किया, मुझे गिरफ्तार किया, जिसमें मैं 10 दिन के अंदर मुझे